नमस्कार साथियों, बात करेंगे इसमें मुख सेविका के बारे में क्योंकि बीच में काफ़ी लंबा गैप हो गया दशहरे की छुट्टी की वजह से। अब देखो कोर्ट आपका कल से खुलेगा। दशहरे का छुट्टी पड़ गया बीच में। वो क्या बोलते हैं, रावण तो चला गया। अब स्टे बच गया है, इसका नंबर है। अब ये बाद में जाएगा, मतलब पहले लग रहा था कि पहले चला जाएगा लेकिन अब नहीं। अब रावण के जाने के बाद इसका नंबर आ चुका है। तो देखो क्या है कि अब ज़्यादा परेशान हो क्योंकि अब ये इसका आखिरी समय ही चल रहा है। जब रावण नहीं बचा तो अब ये कहाँ बचेगा, ये भी चला ही जाएगा। तो क्या बोलते हैं, 16 तारीख को जो अपना डेट लगा है 150 नंबर पे, उस नंबर को लेकर देखो परेशान हो, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करे जा रहे हैं, वो उसी तरीके से कराया जाएगा इसको। तो अभी तक जो इसका कोर्ट का मतलब कि जो नीरज तिवारी अपने जज साहब हैं, इनका जो सुनने का पैटर्न ये था कि सुबह इनका लंच के पहले पहले सुनते हैं ये फ्रेश, ठीक है। उसके बाद में 2 से 3 सुनते हैं करीब, ये जो टॉप 10 वगैरह के होते हैं सब ये। और फिर 3 से 4 सुनते हैं जो एडिशनल वाले होते हैं ये। तो कहने का मतलब ये 4 ही बजे तक सुनते हैं। तो कुछ जितने भी वहाँ पर जज साहब हैं उस सबका पैटर्न वही है, 4 बजे तक का सुनने का। लेकिन ये जो अपने मुनीर साहब थे, ये 5:30 6 बजे तक सुना करते थे। सुनते भले 6 बजे तक थे लेकिन अपना मैटर कभी सुने नहीं। तो यहाँ चीज़ें अलग थी, अब ये यहाँ पर अलग रहेंगी चीज़ें। और दूसरा यहाँ पर चलता है क्रम सही। अभी तक तो क्रम सही था, इस बार देखो क्या कल से क्या चीज़ें होती किस प्रकार से। अगर पुराने पैटर्न पे ही काम करेंगे तो क्रम सही रहता है इनके यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि नंबर तो खैर जिस हिसाब से लगा है ये उस हिसाब से सीक्वेंस में तो नहीं आएगा ये, लेकिन इसको जिस प्रकार से कराया जाएगा उस हिसाब से ही आएगा। दूसरा यहाँ पर ये कि देखो पूरा एफर्ट रहेगा 16 तारीख को ही कराने का, अगर किसी कारणवश, क्योंकि ये बंच मैटर है ना, तो हो सकता है कि एक बार, क्योंकि जज को भी लगता है ना कि बंच मैटरों में क्या होता है कि अब 150 नंबर पे सबको पता है कि इसका नंबर नहीं आएगा, जितने भी वकील इसमें हैं सबको पता है। अब इसको कराया भी जाएगा उससे 16 तारीख को, तो फिर क्या होता है ना, कुछ सबको बताना भी पड़ता है ना कि हाँ भाई अपना नंबर लग गया, इतने इतने बजे नंबर आएगा इसका। तो उस हिसाब से कभी कभी लगता है, जैसे आपको भी लग सकता है कि यार ये अगर आज करेंगे तो हो सकता है ये लोग इकट्ठा ना हो, कोई ना आए, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए 0.1% लेके चल रहे हैं इसको। अगर किसी कारणवश 16 तारीख को नहीं सुना गया तो फिर कम से कम ये रहेगा कि इसको अगली वाली डेट के लिए, मगर मान लो कि किसी प्रकार से मना किया, वैसे तो पूरा प्रयास रहेगा 16 तारीख को ही। अगर नहीं किसी कारणवश मना किया तो फिर अगली तारीख को, यानी कि वही 23 24 तारीख में जो है ये, फिर ये इसको टाइम मतलब फिक्स करा लिया जाएगा, मतलब कि किस समय समय फिक्स कराया जाएगा। तो कम से कम ये रहेगा ना कि हाँ उस टाइम पर ये फिर सुन जाएगा। उस टाइम का मतलब वही शाम को ही सुनते हैं वो टाइम, नहीं नहीं शाम को क्यों सुनेंगे, सुबह भी सुन सकते हैं, टाइम फिक्स अगर हो गया। नहीं तो फिर शाम को ही सुनेंगे, 3 से 4 अगर सुनेंगे, या 2 से 3 जैसे भी होगा वो अपने हिसाब से वो करेंगे। तो कम से कम ये रहेगा ना कि एक अगली वाली डेट में कम से कम श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ उसमें सुना जाएगा। तो प्रयास यही रहेगा कि मान लो अगर इसमें किसी कारणवश नहीं सुना जाता है तो फिर कम से कम अगली वाली में श्योरिटी रहे। क्योंकि क्या होता है ना कि इससे तो फिर क्या एकदम छोड़ दिया जाएगा, ये नंबर आएगा तब तो फिर उस हिसाब से तो 2 अक्टूबर पार हो जाएगा। तो इसलिए रिस्क वाला काम नहीं रहेगा, तो मतलब इसको प्रयास किया जाएगा 16 तारीख को ही। अगर किसी कारणवश नहीं होता है तो फिर ये 23 24 में इसको मतलब एक फिक्स करके आएगा, तो उस टाइम पर इसको सुना जाएगा। देखो सुना जाएगा तो इसको फिर ये स्टे भी वैकेट होगा। अब दूसरी बात यहाँ पर ये कि देखो स्टे वैकेट इसमें क्या है कि अब ये मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि अभी 2 3 दिन पहले मेरी बात हुई, एक वकील साहब थे, सीनियर वकील हैं, तो उनसे क्या है ना कि वो भी मतलब बताने लगे इसके बारे में। तो है क्या ना कि जब ये स्टे लगा था उस दिन वो कोर्ट में थे, उनका भी मैटर था। तो उन्होंने मतलब जो ये हुआ था, ये क्या बोलते हैं, कोर्ट में जब स्टे लगा ये, तो वो वहीं पर थे। तो उनका मतलब कहना था, ये जज साहब का मतलब यही कहना था कि पहले आप जो संविदा पे लड़कियां काम कर रही हैं, आप पहले उनको फोकस न करके आप जो नए लोग आ रहे हैं पहले उन पर फोकस नहीं कर सकते, मतलब उनको आप नहीं कर सकते हैं, पहले आप उनको मैटर समझाना सुलझाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये मैटर इतना लंबा खींचा यहाँ तक। सरकार क्योंकि देखो क्या है, उनको करने के प्लान में है नहीं परमानेंट, तो इसी चक्कर में चीज़ें लटक रही हैं। तो इसलिए अब फोकस पूरा यही रहेगा कि 126 को होल्ड करके, क्योंकि वो पचड़े वाला मैटर है, वो जल्दी सॉल्व होगा नहीं अभी। क्योंकि यह है ना कि सरकार वो लेगी नहीं उनको, और वो पीछे हटेंगी नहीं, वो अपना एफर्ट लगाएंगे, इधर से अपने एफर्ट लगेंगे, पिसते रहेंगे इसमें वो लोग जो पेपर दे रखे हैं। इसलिए क्या है कि अपना फोकस रहेगा 126 को किसी प्रकार से होल्ड हो जाइए, वो अपनी मैटर चलता रहे जो भी है, इधर भर्ती हो जाए, नहीं तो फिर क्या है ना कि लटकता रहेगा ये। तो इसलिए पूरा फोकस रहेगा 126 को होल्ड करके किसी प्रकार से उसको जो है स्टे वैकेट हो जाए, इधर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए,
उधर मैटर चलता रहे। अब वो अगर आगे सॉल्व हो जाएगा अच्छी बात है, और नहीं जल्दी सॉल्व होगा तो चलता रहेगा, जब भी होगा तो हो भी करेगा। फिलहाल कम से कम ये तो भर्ती जितनी भी है, बाकी जो पद हैं अपना कम से कम ये तो देखो, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पद कम हो रहे हैं, पद नहीं कम होंगे। वो 126 डिस्प्यूटेड वाले जो मैटर रहेंगे उस पर अभी चलेगा मैटर आगे, अभी सुनवाई होंगे उस पर। अगर कल को लगा कि वो नहीं लिया जा सकता है उनको किसी प्रकार से भी, तो फिर वो 126 का लिस्ट आएगा, सेकंड लिस्ट, मतलब जो लड़कियां इसमें कटाप पे रहेंगी उनको सेकंड लिस्ट आके ले लिया जाएगा। मतलब कम से कम ये रहेगा ना कि इतने लोग तो कम से कम अंदर कर जाए, नहीं तो पता लगे उनके चक्कर में फिर क्या है कि सब लोग बाहर रहेंगे। इसलिए कम से कम इस प्रक्रिया के अंदर चले गए, बाकी रहेगा तो बाद में अपना उनका डिव्यू हो जाएगा, बाद में चले जाएंगे वो। और उसमें मतलब ये थोड़ी होता है कि सीटें ही कम हो गई, सीटें नहीं कम होंगी, वो सीटें जितनी हैं वो रहेंगी उतनी। बस ये है कि उतनी मैटर अभी जब तक वो सॉल्व नहीं हो जा रहा तब तक वो चलेगा। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं, तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। कल भर की बात है, देखो कल पैटर्न पता लग जाएगा, क्योंकि जो अपने वकील हैं तो उनका भी कल एक मैटर लगा हुआ है, एसओ वाला जो बताए थे ना 15 नंबर पे है, तो वो कल सुना जाएगा। तो कल देखते हैं कैसा कैसा पैटर्न रहता है, उसका पूरा सुनने का तरीका उनका कैसा क्या रहता है। वैसे होता है क्या नहीं कि इनका जो पुराना तरीका है सुनने का, तो 50-60 मुश्किल से मैटर सुनते हैं सुबह टाइम, ये लंच के पहले। उसके बाद फिर वही चलते उधर टॉप 10 वाले 2 से 3 और 3 से 4 चलते हैं वही एडिशनल वाले। इनका ये पुराना तरीका तो यही है। अभी कल से अगर कुछ चेंज करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, बात अलग की है। फिलहाल सुनने का तरीका वही 50-60 तक ही फ्रेश सुनते हैं। अब वो 50-60 कोई फिक्स नहीं है, मतलब वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि ये मैटर ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करते हैं। मुनीर साहब अपने वहाँ पर थे तो वो स्पीड में भी सुनने लगते थे कभी कभी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, मतलब ये ऑर्डर भी करेंगे उसको, तो ये है कर देंगे उसको, कहने का मतलब ये। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में है चीज़ें होने की, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब मतलब ये लगभग कगार पे ही है, कहने का मतलब ये। बाकी जैसा रहेगा हम कल फिर से बताएंगे इसके बारे में, जिससे मतलब कि कल रात में बताएंगे कल का पैटर्न क्या रहता है, उसी पैटर्न पे ही परसों काम होगा। ठीक है, तो फिर जो भी चीज़ें होंगी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।